दोस्तों, सभी धर्मों में दान का अत्यधिक महत्व माना जाता है। यह मात्र रिवाज या परंपरा ही नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके प्रभाव से उसे इंद्रिय आसक्ति से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान कर्म करने की सलाह दी जाती है। दान को बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। मान्यता है कि दान करने से मनुष्य के कई पाप मिट जाते हैं और मृत्यु पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, धार्मिक स्थलों पर दान करने की महत्वता तो बहुत समय से है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ कभी भी लौटाना नहीं चाहिए। यह हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार 4 लोगों को यदि खाली हाथ लौटाया जाए तो भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, घर में आने वाली खुशियों में दोष आ जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल म्यांस रूल्स पैड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं किन्नर की। किन्नर यदि आपके घर पर आए या कार्यालय या फिर दरवाजे पर मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ भेजने की भूल बिल्कुल भी ना करें। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान करने से कुंडली का बुध ग्रह का दोष खत्म हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालते हैं। इसलिए भूलकर भी कभी भी किन्नरों को अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते हैं तो ना दें, लेकिन उन्हें अपशब्द बिल्कुल भी ना कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता यह भी कहती है कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। बुध ग्रह को भाग्य का कारक माना जाता है, इसलिए इन्हें अवश्य दान देना चाहिए। यदि संभव हो तो इन्हें हरे रंग की कोई भी चीज दान जरूर कर दे। दूसरी हम बात करते हैं संत महात्मा की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे पर कोई संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा बहुत ही शालीनता से व्यवहार करें। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो उनसे जरूर प्राप्त करें, या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें सम्मान स्वरूप दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बजाय कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाने के। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ चला जाता है तो उनके जीवन में सिवाय दुख तकलीफों के कुछ भी नहीं आता। इसलिए संत महात्मा को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। तीसरी हम बात करते हैं अपाहिज, विकलांग या लाचार व्यक्ति की मदद जरूर करें। अगर कोई विकलांग व्यक्ति या लाचार व्यक्ति आपके घर के द्वार पर आता है तो उसकी मदद अवश्य ही करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को शनि राहु का प्रतीक माना जाता है। उन्हें दान करने से क्रूर ग्रहों के प्रकोप से बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अगर कुंडली में शनि दोष हो तो जीवन में दुख तकलीफें लगी रहती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जीवन में दुख तकलीफें कम होने का नाम ही नहीं लेती। तो ध्यान दें कि कहीं आप अपने दरवाजे से किसी जरूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि जरूरतमंद भी हो और दिव्यांग भी हो। तो ध्यान रखें कि कभी ऐसा ना करें, क्योंकि दिव्यांग जनों को राहु और शनि देव का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि इन जातकों को कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। चौथी हम बात करते हैं भिखारी की। यदि घर के दरवाजे पर कोई भी भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पैसे नहीं हो तो खाने या पहनने लायक वस्तु उसे दान भी कर सकते हैं। अक्सर ऐसा कई बार देखा गया है कि घर के दरवाजे पर या फिर कहीं भी भीख मांग रहे लोगों को कई लोग धुतकार देते हैं या फिर 4 बातें सुना देते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र की माने तो आप किसी को दान करें या ना करें, लेकिन उसे धुतकारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्म शास्त्रों के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ न लौटाएं। आपसे जो भी बन पड़े आप उसको दान करें, या फिर कुछ भी कपड़े वपड़े आप इनको दे सकते हैं या खाने को दे सकते हैं, लेकिन कभी भी भूल से उनको धुतकारे नहीं। 5वीं और आखिरी बात, घर की बेटी। घर की बेटी अगर ससुराल से आए तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसे अपनी इच्छा अनुसार जितना भी हो सके दान करना चाहिए। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बेटी के आने पर घर के लोग उसके साथ लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज करते हैं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है, और जब आपके घर की बेटी आपके घर से अपमान होकर
वापस अपने घर जाती है तो आपके घर की लक्ष्मी भी आपसे रूठकर चली जाती है। इसलिए घर की बेटी का कभी भी अपमान ना करें, इससे घर की सुख समृद्धि भी हमेशा के लिए चली जाती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल म्यांसुर इंस्पायर्ड पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।